भाभी, अरे भाभी, कहाँ है आप? मेन गेट का दरवाजा जोर से खोलते हुए बाहर से ही तेज आवाज में अनिल जी अपनी भाभी को आवाज लगाने लगे। अपने चाचा को यूं गुस्से में घर के अंदर आते देख 7 साल का विकास सहम गया और अंदर जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, चाचा जी आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है माँ उनसे। मैंने तो आज कोई बदमाशी भी नहीं की, कहीं मुझे डांटने तो नहीं आ रहे। विकास अपनी माँ से ये बोल ही रहा था, तभी वहां पर उसके चाचा जी आ जाते हैं और अपनी भाभी से बोलते हैं, वाह भाभी वाह, भैया को गुजरे हुए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और आपकी लाडली बेटी पायल उनका ऑटो भरे बाजार में सवारियां लेकर चला रही है। अरे थोड़ी तो शर्म करो, घर की जवान बेटी रात के 10 बजे तक ऑटो चला रही है। अरे आपको कोई ऊंच नीच का डर है भी या नहीं? अपने बाप के जाने का गम नहीं है आपकी बेटी को? बड़ी बेशर्मी से मर्द वाले कपड़े पहनकर बड़ी शान से ऑटो चलाए फिर रही है। अरे पूरी बिरादरी में हमारे खानदान की थू थू कराने पर तुली हुई हो क्या दोनों माँ बेटी? और आप घर पर ये पापड़ तैयार कर रही हो। भैया के जाने का गम तो लगता है दोनों माँ बेटी को ही नहीं है। दोनों की दोनों बस लोगों से मिलने जुलने लग गई और अलग अलग काम धंधे करने लग गई। अरे थोड़े दिन तो भैया का गम मना लेते, पूरे रिश्तेदारों में आप दोनों हमारी जग हंसाई करा रही हो। इसी बीच पायल किसी जरूरी काम से घर पर आ गई। उसने अपने चाचा जी की सारी बातें सुन ली। पायल ने देखा माँ एक कोने में चुपचाप खड़ी चाचा जी की बातें सुन रही थी। पास में उसका छोटा सा भाई सहमा सा खड़ा था। पायल को देखते ही चाचा जी बोले, अरे आओ बिटिया रानी, बहुत नाम कमा कर आ रही हो हमारे खानदान का। अरे अपने बाप के जाने का गम मना रही हो या ऑटो रिक्शा में अपनी सवारियों को गाने सुना रही हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसे मर्दों के जैसे कपड़े पहनकर रात के 10-10 बजे तक ऑटो चलाते हो। पायल ने अपने चाचा जी को घुरती हुई आंखों से देखा और बोली, अपने पिता के जाने का गम है चाचा जी, पर उस गम से अपने भाई और माँ को खाना नहीं खिला सकती। माँ के किडनी के इलाज के लिए दवाइयां चाहिए, विकास की स्कूल फीस चाहिए। माँ अपने सुहाग का और हम दोनों बच्चे अपने पिता के जाने का गम मनाते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, पर हमारी आर्थिक जरूरतों की मदद के लिए कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आएगा। चाचा जी, आप किस मुंह से बात कर रहे हो? पापा के जाने के बाद इन 2 महीनों में आप आज सिर्फ हमको ये खरी खोटी सुनाने आए हो। अरे एक बार संभालने तो आते, पर आपने तो एक बार ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। पापा ऑटो चलाते थे, उनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी जो हमें पेंशन आती होगी उनकी। पापा के उस ऑटो से हमारा गुजारा होता था। पापा के जाने के बाद ऑटो बंद हो गया तो घर में पैसे आने भी बंद हो गए। हम लोगों ने बहुत दिन भूखे प्यासे रहकर गुजारे हैं। माँ दर्द से तड़पती रही, बिन दवाइयों के काम चलाया है। भाई का स्कूल छोड़ा रखा है। बहुत सारे राशन, पानी और बिजली के बिल हमारे ऊपर बकाया है। आप आते चाचा जी और संभालते हमारा घर, तो हम लोगों को यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पायल ने अपने चाचा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हमारा घर खर्च आप उठा लीजिए चाचा जी, मैं अभी और इसी वक्त से ऑटो चलाना बंद कर दूंगी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। क्या चलाएंगे आप हमारा घर खर्च? देंगे हमें हर महीने पैसे? अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपकी 2 बात सुनूंगी, नहीं तो चले जाइए आप यहां से और मुझको और मेरी माँ को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को हमारा घर चलाना है। आपके जैसे उपदेश देने वाले लोग किसी की मजबूरियों को नहीं समझते, बस आ जाते हैं समाज का ठीकरा फोड़ने के लिए। चाचा जी अपनी भतीजी का ये रूप देखकर भीगी बिल्ली से बन गए। आज पायल ने चाचा जी को आईना दिखा दिया था। चाचा जी ऐसे दौड़े मानो जैसे अब अपनी भाभी के घर में घुसने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे और ना पायल और उसके किसी भी काम पर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की। दोस्तों, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। आपके घर के खर्चे लोग नहीं, आप खुद उठाते हो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।